क्या कोई बाप अपनी ही बेटी को बिजली का करंट देकर तड़पा तड़पा कर मार सकता है? क्या कोई भाई अपनी बहन को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार सकता है? बाप के सामने बेटी, भाई के सामने बहन बिजली के करंट से चीखती रही, तड़पती रही। फिर भी भाई और बाप ने बेरहमी से उसे करंट देते रहे, यहाँ तक कि वो मर गई। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है, लेकिन गोंडा के चंद्र प्रकाश पांडे का दिल नहीं पिघला। चंद्र प्रकाश पांडे नाम के एक जालिम शख्स ने अपनी 21 साला बेटी रोशनी को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि पुलिस भी सन्न हो गई और सुनने वालों का दिल दहल गया। उसने इस जुर्म में अपने बेटे को भी शामिल किया। दोनों ने मिलकर रोशनी को पकड़ा, उसके हाथ पांव बांधे और बिजली का करंट देना शुरू कर दिया। वो दोनों उस वक्त तक करंट देते रहे जब तक रोशनी की जान नहीं निकल गई। ये दर्दनाक कत्ल क्यों किया गया? ये सनसनीखेज वाकया गोंडा के देहात कोतवाली इलाके के बाबकपुरा ठोहरास गांव से सामने आया है। चंद्र प्रकाश पांडे की बेटी रोशनी का तकरीबन 2 साल पहले अपने दूर के रिश्तेदार परमेश्वर पाठक से ताल्लुक़ कायम हो गया था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और शादी के ख्वाब देखने लगे। जब ये बात रोशनी के घर वालों को मालूम हुई तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। घर वालों ने रोशनी को समझाने की कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार नहीं हुई। उसने साफ कहा कि वो परमेश्वर पाठक से ही शादी करेगी। इस बात पर घर वाले उसके साथ मारपीट भी करते थे, मगर रोशनी अपने फैसले पर कायम रही। 30 जनवरी की सुबह तकरीबन 5 बजे रोशनी ने घर से भागने की कोशिश की ताकि वो अपने आशिक के पास जा सके, लेकिन उसी दौरान उसके वालिद और भाई ने उसे पकड़ लिया। दोनों शदीद गुस्से में थे। उन्होंने रोशनी के हाथ पांव बांधे और बिजली का तार उसके जिस्म से लगा दिया। जब तक रोशनी की मौत नहीं हो गई, दोनों उसे बिजली देते रहे। एसपी विनीत जायसवाल के मुताबिक वालिद ने पहले पुलिस को बताया कि बेटी की मौत करंट लगने से हुई है। उसी दौरान परमेश्वर पाठक ने डायल 112 पर फ़ोन करके बताया कि जिस लड़की की मौत हुई है वो उससे मोहब्बत करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। तकनीकी और दस्ती सबूतों की बुनियाद पर हकीकत सामने आई। इस मामले में मकतूला के वालिद चंद्र प्रकाश पांडे और भाई राहुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि हमारे समाज पर एक गहरा सवाल है, जहाँ बेटी की मर्जी, उसकी जज्बात और उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती। इज़्ज़त के नाम पर कत्ल दरअसल इज़्ज़त नहीं बल्कि खौफ, ज़िद और मर्दाना गुरूर का नतीजा होता है। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं, शादी का फ़ैसला करना कोई गुनाह नहीं, मगर हमारी समाजी सोच उसे जुर्म बना देती है। ये बाप और भाई नहीं थे बल्कि ऐसे लोग थे जो अपनी अना को इंसानियत से बड़ा समझ बैठे। अगर आज भी बेटी को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ नहीं दिया गया तो ऐसे वाक़यात रुकने वाले नहीं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत जुर्म नहीं, बेटी को बोझ न समझे, गैरत के नाम पर तशद्दुद को रोका जाए। कानून और समाज दोनों मिलकर ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ खड़ा होना ज़रूरी है। यह कहानी सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बेटी शादी करना चाहती थी तो बाप को चाहिए था कि उस बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी के हिसाब से करवा देते, ना कि इस तरीके से उसकी जान ले दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।